हेलो दोस्तों, आप सबों का द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में स्वागत है। मैं बबलू कुमार, आपके परिवार का एक सदस्य। दोस्तों, हम लोगों का मोस्ट वीवीआई बायो का सीरीज चल रहा था, जो एमसीक्यूज है प्रीवियस ईयर प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के तौर पे। तो हम लोग इसमें 250 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोगों का 251 से प्रश्न आगे होने वाला है। तो हम लोग आते हैं और बिना समय को बर्बाद किए और हम लोग अपने टारगेट को शुरू कर देते हैं। तो हम लोगों का जो 251 नंबर का जो प्रश्न है वो है, जो हेयर होता है बाल, जिस प्रोटीन का बना होता है वह कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है, सही से अटेम्प्ट करें। तो बिल्कुल सही है, ये केरेटिन होगा। केरेटिन होगा। अच्छा, यहाँ केरोटीन लिखा है, ये थोड़ा सा एरर होगा, इसको आप केरेटिन पढ़ेंगे। एक्चुअल में यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, तो केरेटिन होगा। एक्चुअल में जो बाल होता है ना, उसमें केरेटिन नाम का एक प्रोटीन होता है, वो उसी से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी अगर आपने अटेम्प्ट किया है, बिल्कुल आपका सही है। अगला प्रश्न है, जो गेहूं होता है उसमें जो रोटी बनाने के जो गुण को प्रभावित करने वाला जो पदार्थ होता है, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला जो पदार्थ होता है वो कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है, अच्छे से अटेम्प्ट करें। बिल्कुल, अगर आपने ऑप्शन नंबर ए अटेम्प्ट किया है ग्लूटीन, तो बिल्कुल आपका सही है। ग्लूटीन बिल्कुल सही है। हाँ, सही आपने पकड़ा। हेयर जो होता है ना, बाल हो गया, नाखून हो गया, ये जो नेल होता है ना, नेल, ये नेल हो गया, हेयर हो गया, बाल हो गया, तो ये दोनों चीज़ में केराटिन नाम का होता है। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने जो अभी कहा कि गेहूं में जो रोटी बनाने के लिए जो गुणों को प्रभावित करने वाला होता है वो होता है ग्लूटीन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को, जो हार्ड मेहनत करता है, जो कठिन परिश्रम करता है, तो उस पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कितना उसको ऊर्जा प्रत्येक दिन चाहिए ही चाहिए। बड़ा इजी प्रश्न है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी अटेम्प्ट किया है 4000 कैलोरी, तो आपका उत्तर 100% सही है। 4000 कैलोरी ही होगा, बिल्कुल सही है। जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है उनका अटेम्प्ट कम से कम 50 में 45 से 48 की स्कोरिंग जाना चाहिए, और जिसका मॉडरेट है उसको 35 और 40 के बीच में स्थिति रहना चाहिए। और उससे कम स्थिति है तो आप टेंशन बिल्कुल मत लो, आपको एक बार करने के बाद दोबारा रिवीजन कर लेना है। मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा और इसको कंटिन्यूसली 1-2 बार रिवीजन कर लेना है, आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत धन्यवाद। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, 4000 कैलोरी, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके पास ये रहा, एक गिलास पानी पीने से कितना ऊर्जा मिलता है। भैया आप एक गिलास क्या, अगर एक बाल्टी भी पानी पी लो ना, तो आपको पानी से कुछ ऊर्जा मिलने वाला नहीं है। पानी तो हमको, मेरे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति करती है, जो हमारे शरीर में जो H2O, एक्चुअल में हमारे शरीर में श्वसन क्रिया को ठीक करने के लिए, तो पानी आप कितना भी पी लो उसमें ऊर्जा नहीं होता, तो 0 कैलोरी हमको मिलेगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए अटेम्प्ट किया है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन का एक प्रमुख अंग है। बहुत अच्छा प्रश्न है, अच्छे से अटेम्प्ट करें, गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। भोजन का एक प्रमुख जो अंग होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। जो आप भोजन करते हो उसका मुख्य मकसद होता है हम लोग कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर 100% बिल्कुल सही है। द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन आप सबों का दिल से स्वागत करता है। चूंकि यह एक संस्थान नहीं, यह एक किसी यूट्यूब चैनल नहीं, बल्कि आपके परिवार के का नाम है, जिसमें आप सभी इनके सदस्य हैं और उनका आप फिलहाल आप हमें हेड ऑफ द मेंबर मान लें। बाकी ईश्वर से मैं हेड ऑफ द मेंबर होने के नाते यही कामना करूंगा कि द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन परिवार से में जितने भी सदस्य हैं, ईश्वर उनकी सफलता को सुनिश्चित करें, और बाकी जो भी बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं उनको भी सफल करें। मैं सभी का कामना करता हूं। लेकिन मैं ईश्वर से कहूंगा कि जो आप अभी अच्छे से मेहनत कर रहे हो तो आपकी सफलता सुनिश्चित हो, मैं ऐसा कामना करता हूं, ईश्वर से यही दुआ करूंगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बस इनर्जेटिक होकर लगातार क्वेश्चन को देते रहना है। आपकी एनर्जी डाउन नहीं होनी चाहिए, हिम्मत टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम आपके साथ खड़े हैं। जब तक आपकी मंजिल नहीं मिल जाती है, मैं आपके साथ हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर आपके मंजिल तक मैं खड़ा रहूंगा, ये मेरा वादा है। बस
आगे से मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा, पीछे से आप मत छोड़ना, मैं यही चाहूँगा। अगला प्रश्न है, लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? बड़ा इजी प्रश्न है, अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे, बिल्कुल सही है, अच्छे से। तो बिल्कुल आपने सही मारा। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट मारा तो ये सही है। लंबे समय के कसरत की मुख्य ईंधन का क्या है? कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में अम्लीयता और क्षारता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है, हमारे शरीर के अंदर में जो अम्ल और क्षार के बीच में जो बैलेंस करने का काम करता है, वह है, ऑप्शन आपके सामने में है, गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए अटेम्प्ट किया है फास्फोरस, तो आपका उत्तर 100% सही है। अगर आपने ऑप्शन ए फास्फोरस अटेम्प्ट किया है तो आपका 100% उत्तर सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं। निम्न में से कौन सा यौगिक मानव के शरीर में संग्रहित नहीं रहता? इसमें से कौन सा है जो मानव के शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? ऑप्शन आपके सामने है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी अटेम्प्ट किया है एमिनो अम्ल, तो आपका उत्तर सही है। प्रोटीन का निर्माण 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से मिलकर बनता है। 20 एमिनो अम्ल से मिलने के कारण प्रोटीन का निर्माण होता है, जिसमें शरीर के अंदर में 10 और शरीर के बाहर से 10 मिलता है, और इस तरह से प्रोटीन का निर्माण होता है, याद रखेंगे। बहुत अच्छी बात है। हम एक्सप्लेनेशन नहीं करना चाहते, क्योंकि जो बच्चे एकीकृत है, जो इतना तथ्य को नहीं सुन सकता, उसको थोड़ा सा बोरिंग लगने लग जाता है। इस कारण से मैं इस पर बात नहीं करता हूँ। नहीं तो मैं यहीं प्रोटीन को क्लियर करता, तो प्रोटीन से कमी से क्वासियोर होता है। अच्छे आप सब खाओ, मरासमस भी होता है, अच्छे से खाओ। क्या चीज़ खाओगे? तो जैसे कि आप पनीर खाओ, उसमें प्रोटीन होता है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो जो मशरूम होता है, सोयाबीन की बेज होती है, तो ये सब में आपको प्रोटीन का अंश देखने को मिलता है। बिल्कुल, तो हम लोग इस तरह के प्रश्न अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन उतना में क्या है ना कि फिर प्रश्न आपका ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमको प्रश्न को भी कवर करना है, टाइम को भी ध्यान रखना है, और आपको अच्छा भी लगना चाहिए। बिल्कुल, इसका उत्तर बी हो जाएगा, एमिनो अम्ल, बिल्कुल सही है। निम्न में से किस फल में लोह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? बिल्कुल इजी प्रश्न है, ध्यान से अटेम्प्ट करेंगे। किस में? अगर आपने करौंदा मारा है, अगर आपने करौंदा ऑप्शन नंबर बी करौंदा मारा है, तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका उत्तर। पालक के पत्तों में निम्न में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? ऑप्शन आपके पास है। पालक का जो पत्ता, उसमें सबसे किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? बड़ा इजी प्रश्न है, अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। बिल्कुल, अगर आपने ऑप्शन नंबर बी अटेम्प्ट किया है, बिल्कुल आपका सही है, आयरन। देखिए, अगर शरीर में आयरन की कमी होती है तो आप पालक साग जरूर खाएं। तो पालक के पत्तों में अगर किसकी मात्रा अधिक होती है तो आयरन, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर 100% सही है। आपका उत्तर 100% सही है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि जो बासमती चावल होता है के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं। देखेंगे, बासमती चावल का खाना जब बनता है तो वो चावल थोड़ा पकने के बाद लंबा हो जाता है, क्योंकि उसमें ऐसा क्या होता है जिसके कारण वो चावल लंबा हो जाता है? बड़ा इजी प्रश्न है, और अच्छे से अटेम्प्ट करें। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस प्रश्न को गलती नहीं ही करेंगे। बिल्कुल, अगर आपने एमाइलोज अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर सही है, ऑप्शन नंबर बी, एमाइलोज उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, बिल्कुल आप सही बोले, पालक में तो लोहा होता ही है, हरे सब्जी सब में भी लोहा की मात्रा होती है, बात याद रखेंगे, सही है आपका। निम्न में से किसकी उपस्थिति कारण दूध में मिठास आ जाता है? बिल्कुल इजी प्रश्न है। अगर आपने लैक्टोज अटेम्प्ट किया है, ऑप्शन नंबर बी, तो आपका उत्तर 100% सही है। अगर आपने लैक्टोज अटेम्प्ट किया है, ऑप्शन नंबर बी, तो आपका उत्तर सही है, इसी कारण दूध में मिठास आता है। अगला प्रश्न है कि दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? कितना अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझेंगे और इजी से। ऑप्शन आपके सामने है। बिल्कुल, अगर आपने लैक्टोबैसिलस मारा है तो आपका उत्तर सही है, क्योंकि दूध जो खराब होता है वो किस बैक्टीरिया के कारण? लैक्टोबैसिलस के कारण खराब होता है, लैक्टोबैसिलस के कारण खराब होता है, बिल्कुल सही है। दूध का दही में परिवर्तन, बिल्कुल इजी प्रश्न है। अगर आपने ऑप्शन बैक्टीरिया मारा है तो सही है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण दूध का दही में परिवर्तन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बैक्टीरिया। गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण क्या है? मतलब गाय का दूध हल्का पीला होता है, उसका क्या कारण है? ऑप्शन आपके सामने है।
बिल्कुल आप गलत नहीं करेंगे, उम्मीद है। और अगर आपने ऑप्शन नंबर डी अटेम्प्ट किया है केरोटीन, तो आपका उत्तर 100% सही है। अगर आपने डी केरोटीन अटेम्प्ट किया तो आपका उत्तर 100% सही है। जो भैंस का दूध होता है ना, उसमें वसा क्या, सुनते होंगे भैंस का दूध जो है उसमें वसा ज़्यादा होता है, तो कितना होता है, ये आपके पास प्रश्न है। बिल्कुल, अगर आपने 7.2% टिक लगाया है ऑप्शन नंबर ए, तो आपका उत्तर सही है, 7.2%, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। सही बात है, जो दूध होता है ना, दूध वाला जो प्रोटीन होता है उसको पचाने के लिए कौन सा एंजाइम काम करता है, आपके पास ऑप्शन है, अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपने ऑप्शन रेनिन अटेम्प्ट किया है सी, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, याद रखेंगे रेनिन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। केसिन दूध का होता है, बड़ा इजी प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से बनाएंगे। केसिन जो होता है वो दूध का क्या होता है, तो केसिन दूध का प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर सी अगर आपने अटेम्प्ट किया बिल्कुल आपका सही है। शरीर में उत्तक का निर्माण होता है, शरीर में जो उत्तक बनता है वो किससे बनता है, तो अगर आपने ऑप्शन नंबर प्रोटीन मतलब ऑप्शन नंबर सी अटेम्प्ट किया तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, प्रोटीन इसका होगा, उत्तक का निर्माण प्रोटीन से होता है। मानव शरीर में धीमी वृद्धि किसके कारण होता है, धीमी वृद्धि होना ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर अगर आपने सी अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर 100% बिल्कुल सही है। द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में आप सबों का स्वागत है, और आप लोग इतना लगातार जो मेहनत कर रहे हैं, इस बार आपके मेहनत को रंग लाए और आपने माता पिता और समाज में आपका नाम, अपनी जो महत्वाकांक्षा है उनको एस्टेब्लिश करने में इस बार आपको मदद करे, आपको आशीर्वाद दे और आपकी सफलता सुनिश्चित हो, मैं ऐसा ईश्वर से कामना करता हूँ। मेरी भी दुआएं आपके साथ है, मेरी भी शुभकामनाएं आपके साथ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर करें, और हो सके तो अपने स्टेटस पे ज़रूर लगाएं और कमेंट करें कि हाँ सर, आपके एनर्जी लेवल और आपके क्वेश्चन कराने के तरीके से आई एम रियली वेरी हैप्पी, ऐसा आप कहें कि मैं सच में बहुत खुश हूँ। कमेंट जरूर करें, अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करें, ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह से, देखो मैं अभी जस्ट ऑफलाइन क्लास कंप्लीट किया हूँ और मैं अभी तुरंत आप लोगों के लिए MCQs कंप्लीट कराने के लिए आया हूँ, तो इस तरह से मैं लगातार सोचूं कि भाई आपके लिए ये VVI सीरीज आप तक पहुँचे। इसके लिए हमको बस कुछ नहीं चाहिए, आप थोड़ा सा लाइक कर लेना और थोड़ा सा जो है कमेंट कर देना कि हाँ, बस कमेंट पढ़ने के बाद जो है हमें एनर्जी आ जाए कि भाई आप लोगों को अच्छा लग रहा है और आप लोग एग्री हो। जिसको अच्छा नहीं लग रहा भाई, उनको तो बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल है, तो आप स्वतंत्र हो, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि अगर अच्छा लगे तो प्यार ज़रूर बनाए। और ईश्वर से मैं कामना करूँगा कि आपके घर में खुशी आए, मैं ऐसा कामना करूँगा और करता हूँ और करता रहूँगा। धन्यवाद। अगला प्रश्न हम लोगों का है, तो द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और क्या करना है, बिल्कुल आप में कमेंट भी करें, छोटा सा प्यारा सा, अपने घर का मेंबर समझ के। आप हमें गैर ना समझें, हम आपके अपने हैं और आप मेरे अपने हो, चाहे आप कितना भी दूर यहाँ से आप 3000 किलोमीटर दूर क्यों ना हो, लेकिन आप फिर भी मेरे अपने हो। तभी तो मैं कामना करता हूँ आपके लिए अच्छा का, और करता रहूँगा। अगला प्रश्न है, कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है, कौन सा सूक्ष्म तत्व नहीं है। बड़ा इजी प्रश्न है, गलती नहीं होना चाहिए। कौन सा सूक्ष्म तत्व नहीं है, अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे, बहुत अच्छा। कौन सा सूक्ष्म तत्व नहीं है, ऑप्शन आपके सामने है। कौन सा सूक्ष्म तत्व नहीं है, बिल्कुल आप इस प्रश्न को अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे और ऑप्शन आपके सामने है। वेरी गुड। अगर आपने गंधक अटेम्प्ट किया है ऑप्शन नंबर सी, तो आपका उत्तर 100% सही है। अगर आपने गंधक ऑप्शन सी अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर सही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। जो पपीता होता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, बड़ा इजी प्रश्न है। अगर आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर आपने ऑप्शन सी विटामिन सी अटेम्प्ट किया है ऑप्शन नंबर बी, तो आपका उत्तर 100% सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है,
अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है, बिल्कुल अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है, सही बात है। तो प्रश्न ये है ये कहाँ उपस्थित होता है? त्वचा में। अगर आपने ऑप्शन बी अटेम्प्ट किया है ना तो आपका उत्तर सही है। ये त्वचा जो है ना, ये त्वचा, इसमें अल्फा केराटिन, बिल्कुल अल्फा केराटिन उपस्थित होता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? ऑप्शन आपके पास है, कौन सा प्रोटीन नहीं है। इजी प्रश्न है, आप अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे और उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को सही उत्तर भी करेंगे। अगर आपने कपास अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर 100% सही है, यह प्रोटीन नहीं है, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? बिल्कुल इजी प्रश्न है, प्रोटीन को विकृत कौन नहीं करता है? तो अवरक्त किरण, ऑप्शन नंबर बी अगर आपने अटेम्प्ट किया तो आपका उत्तर 100% सही है। द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये ना एक सिर्फ यूट्यूब चैनल है, ना ही एक संस्थान है, बल्कि आपका परिवार, आपके घर, फैमिली का नाम है ये, तो इसे ज़रूर अपना प्यार बनाए रखें इस पर। समान क्रियाशील महिलाओं के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है। जो महिला काम करती है, समान काम करती है, उसके लिए प्रत्येक दिन कितना प्रोटीन होना ही चाहिए, यही प्रश्न है। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर डी अटेम्प्ट किया है 45 ग्राम, तो बिल्कुल आपका सही है, 45 ग्राम इसका उत्तर 100% सही होगा। अगला प्रश्न है, दूध पिलाने वाली माँ, जो माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान करवाती है, उसे कितना ग्राम प्रत्येक दिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है? अगर कोई बच्चे को दूध पिलाए, उस माँ को कितना चाहिए? तो 70 ग्राम ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा, 70 ग्राम उसको चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। जो माँ का दूध होता है वो बच्चों को सभी तरह के प्रोटीन्स अवेलेबल कराता है, किंतु इसमें से किस प्रोटीन का अभाव होता है? बड़ा इजी प्रश्न है। तो अगर आपने ऑप्शन ए अटेम्प्ट किया है लोहा, तो आपका उत्तर 100% सही है। अगर लोहा अटेम्प्ट किया है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दूध किसका घटिया स्रोत है? दूध किसका घटिया स्रोत है? दूध किसका घटिया स्रोत? ऑप्शन आपके सामने है, इजी प्रश्न है और आप सही से अटेम्प्ट करें। अगर आपने ऑप्शन, बिल्कुल सी, विटामिन सी, दूध में विटामिन सी नहीं होता, बिल्कुल आपका उत्तर सही है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाइए। स्टार्च है एक, बड़ा इजी है, पॉलीसेकेराइड्स। अगर आपने अटेम्प्ट किया है पॉलीसेकेराइड्स तो आपका उत्तर सही है, पॉलीसेकेराइड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाए, निम्न में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? बहुत इजी प्रश्न है। विटामिन डी को हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। किस विटामिन को हार्मोन कहते हैं? हार्मोन विटामिन डी को, इसका ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा, विटामिन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन डी के सर्जन में तो किस में से कौन पाया जाता है? तो बिल्कुल इजी प्रश्न है। आप जानते हैं कि डी का नाम कैल्सीफेरोल होता है, तो बिल्कुल ऑब्वियसली आप कैल्सीफेरोल ही मारोगे, ऑप्शन नंबर डी मारोगे। नेक्स्ट है, अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? तो आप जानते हैं ये अलसी को, तो ये ओमेगा 3 वसीय अम्ल होता है, तो अलसी 3 ये जो होता है ओमेगा 3 वसीय अम्ल, मतलब ऑप्शन नंबर बी अगर आपने अटेम्प्ट किया तो आपका उत्तर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसके चयापचयी प्रक्रम से अधिक ऊर्जा मिलती है? इसमें से किसके द्वारा सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो आप बिल्कुल, ये प्रश्न तो गलत नहीं होना चाहिए आपके द्वारा, बिल्कुल इजी प्रश्न है, आप सोच के मारें, और ये प्रश्न गलती होना मेरे हिसाब से ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल, अगर आपने क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर दें, किसके चयापचयी प्रक्रम में सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है, ये प्रश्न है, और इस प्रश्न को थोड़ा सा अच्छे से अटेम्प्ट करें, ठीक ना। बिल्कुल, अगर आपने वसा मारा है तो आपका उत्तर सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर बिल्कुल सही है, वसा। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिकांश प्राणी के जीवित पदार्थों का लगभग 80% पदार्थ जो है वो प्रोटीन्स का, बिल्कुल जितने भी प्राणी है उसमें जीवित का लगभग 80% क्या होता है? प्रोटीन होता है, तो बिल्कुल आपका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का जो उपयोग होता है वो स्वास्थ्यकर होता है, मतलब मांस खाने की तुलना में मछली ज़्यादा फायदेमंद होता है।
तो कहता है क्यों ऐसा होता है। बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मछली ज़्यादा फायदेमंद करता है मांस की तुलना में, क्यों, ऐसा क्या कारण है। ये गलती नहीं होना चाहिए, बड़ा इजी प्रश्न है, अच्छे से आप अटेम्प्ट करेंगे। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल। अगर आपने बहुअसंतृप्त वसा अम्ल मारा है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने मारा है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। अगला है ट्राइग्लिसराइड क्या है। ट्राइग्लिसराइड क्या है। अगर आपने वसा अटेम्प्ट किया है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। अगर आपने वसा अटेम्प्ट किया है, ऑप्शन नंबर सी, तो आपका उत्तर 100% सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं। कहता है स्तनधारियों में श्वसन, बिल्कुल। अब हम लोग अगर देखें, जो स्तनधारी होता है उसका जो श्वसन की क्रिया होती है वो कैसे, तो अगर आपने फेफड़ा द्वारा मारा है, इसी को ऑप्शन में कभी कभी फुफ्फुस लिख देता है। फेफड़ा न देकर एग्जाम हॉल में कभी कभी फुफ्फुस दे देगा तो आप परेशान मत हो जाना। तो फेफड़ा लगाए, फुफ्फुस लगाए, उसी के द्वारा जो है स्तनधारी जो है अपना श्वसन की क्रिया करता है। नेक्स्ट है, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होती। जब हम सांस लेते हैं और जब छोड़ते हैं तो इसमें से कौन सा ऐसा गैस है जो जितना लिए उतना ही छोड़ दिए। आपने नाइट्रोजन अगर मारा है तो आपका उत्तर 100% सही है, चूंकि हम 78% लेते हैं और 78% ये क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्न में से किसको मुक्त प्रभावित करता है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है जो ये किसको प्रभावित करने का काम करता है। तो अगर आपने ऑप्शन बी अटेम्प्ट किया है, रक्त के ऑक्सीजन को वहन करने में, तो बिल्कुल आपका सही है, ऑक्सीजन को वहन करने को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर सही हो जाएगा। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है, जब हम सांस लेते हैं ये छोड़ते हैं, उसमें ऊर्जा जो उत्पादित होती है वो एटीपी के रूप में, एटीपी के रूप में, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है। ध्यान समझेंगे, मानव शरीर का इसमें से कौन सा भाग है जो टेम्परेचर को नियंत्रित करके रखता है। अगर आपने फेफड़ा अटेम्प्ट किया है, ऑप्शन नंबर बी, तो आपका उत्तर 100% सही है। अगला प्रश्न है, हृदय कब आराम करता है। तो आपको पता है सिस्टोल और डायसिस्टोल घटना के बीच, अर्थात दो धड़कनों के बीच जो है हृदय आराम करता है। तो सिस्टोल और डायसिस्टोल के बीच में आराम करता है। निम्न में से कौन सा लक्षण हृदय घात से संबंधित नहीं है। इसमें से कौन सा है जो हृदय घात से संबंधित नहीं है। जैसे सीने में दर्द होना, पसीना आना, जैसे टांगों में दर्द होना, बाहों दर्द होना या झंझनाहट। आपको पता है टांग में दर्द जो है ये जो है लक्षण नहीं होता है। अगर किसी को हृदय घात होने वाला होता है तो बिल्कुल ये नहीं होगा, तो टांग में दर्द नहीं होगा। ऑप्शन नंबर अगर आपने डी मारा है तो आपका उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो ये बहुत ईजी प्रश्न है और अच्छे से आप अटेम्प्ट करेंगे। जो हृदय होता है उसमें 4 कक्ष होते हैं, 4 कोष्ठीय होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर सही है। आपका हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है। हृदय स्पंदन विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है जो उपजती है कहाँ से। ऑप्शन आपके सामने है। अगर आपने हृदय मारा है, ऑप्शन नंबर डी, तो आपका उत्तर 100% सही है। अगला प्रश्न है, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। जो हमारा नाड़ी है ये जो स्पंदन करती है वो कितने बराबर, तो आप जानते हैं 72, अर्थात जो हृदय के बराबर करती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका अगर अटेम्प्ट है तो आपका उत्तर सही है। एक स्वस्थ व्यक्ति मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है। तो आपको पता है 5 से 6 लीटर। एक स्वस्थ व्यक्ति में 5 से 6 लीटर रक्त होनी चाहिए और पूरे वजन का 7% रक्त होनी चाहिए। शरीर के वजन का 7%, वैसे मात्रा में लीटर में 5 से 6 लीटर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, रक्त क्या है। तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या होता है, एक तरल संयोजी उत्तक है। तो ऑप्शन नंबर अगर आपने ए अटेम्प्ट किया तो आपका उत्तर सही है। द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट करें, इतना तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेकंड लास्ट प्रश्न हम लोगों का, हेमोग्लोबिन क्या है। बड़ा इजी प्रश्न है, हेमोग्लोबिन क्या है। तो आप इस ऑप्शन आपके सामने में है, आप अच्छे से अटेम्प्ट करें। मानव रक्त में पाया जाने वाला एक पदार्थ है। ऑप्शन नंबर अगर आपने सी अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर सही है। लास्ट प्रश्न है आज का इस सेशन का,
शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है? इसका काम होता है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। और अगर आपने ऑप्शन ए अटेम्प्ट किया है तो आपका ये सही है। दोस्तों, हम लोगों का 300 क्वेश्चन तक का सीरीज कंप्लीट होता है। हम लोग अगले क्लास में 301 से 350 तक लेकर फिर आएंगे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग इसे मार लिए होंगे, अच्छा स्कोरिंग रहा होगा, 45 प्लस का स्कोरिंग दिए होंगे। अगर नहीं हुआ होगा तो आप इसे फिर से एक बार रिमाइंड जरूर कर लें। और इसका PDF अगर लेना है तो कैपिटल में TWC लिख कर, द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन चैनल है, TWC लिख कर बाय बबलू सर करके सर्च करें और आप लोगों को वहाँ PDF मिल जाएगा। धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत सारी शुभकामनाएं।